friends. Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we studied about the early Vedic period or the Rig Vedic period that was from 1500 BC to 1000 BC. In that we studied the origin of Aryans like Central Asia as Aryan home, European origin, migration from southern Russia, the Rig Veda, Tibet home theory, Arctic home theory, Indian origin, home of the Aryans in India, analyzing the revisionalist arguments. Now, today we are going to start with the new topic, that is the literature of Vedic period. मतलब वैदिक पीरियड में क्या लिटरेचर वगैरह थे उसके बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. The Aryans were follower of natural worship and through sacrifices they express their faith. See, the Aryans were follower of nature worship. See, Aryans किसको फॉलो करते थे? नेचर वर्शिप. नेचर वर्शिप यानी लाइक अपना स्काई में क्या रहता है बाबा, अपना सन, एयर, देन ट्रीज, इन सबको, रेन, इन सबको वो वर्शिप करते थे. और ये कैसे दिखाया जाता था? हाउ दे यूज्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग टुवर्ड्स दिस एंड ऑल. दे यूज्ड टू डू सैक्रिफाइसेस. अब पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे? हवन वगैरह करते थे ताकि बारिश वगैरह हो. अगर बोलते थे हवन नहीं किया तो बारिश नहीं होगी. किधर किधर था कि बाबा जब तक गाय की बलि ना चढ़ा दें तब तक अच्छे से बारिश नहीं होती. तो ये क्या है? ये सब लोगों के थॉट्स है. In order to express their faith, they created vast body of literature in Sanskrit. See, अभी हम भगवान को बिलीव करते हैं, we worship this God. ये सब पता करने के लिए, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या लिखा? बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा. And that time the literature was written in the Sanskrit language. Various Vedic scholars created the prayers. See, बहुत से वैदिक स्कॉलर्स व्हाट दे डिड? दे क्रिएटेड द प्रेयर्स यानी प्रार्थना. अपन स्कूल में प्रेयर वगैरह नहीं बोलते थे क्या? बस तभी भी तब से फ्रॉम दैट टाइम दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो ये प्रेयर हु हैज रिटन दैट प्रेयर एंड ऑल, उस वक्त मेनी वैदिक स्कॉलर्स क्रिएटेड द प्रेयर. इन द बिगनिंग दे वर नॉट रिटन. सी, at the initial stage what happened? The prayers were not written. मतलब it was done orally only. However, through the tradition of teacher and discipline, the prayer or the literature were passed by from one generation to another through oral tradition. See, but फिर भी ये प्रेयर सबको कैसे पता चलते थे? ये प्रेयर सब तक कैसे पहुँचते थे? It was through the टीचर एंड द डिसिप्लिन. राइट. ये जैसे गायत्री मंत्र देखो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ये गायत्री मंत्र सबको आता है. राइट. अभी लिखा हुआ है ये सब, बट पहले कैसे आया? ये लिखा हुआ था क्या? नहीं. बट क्या हुआ? ये जनरेशन टू जनरेशन टीचर्स को आने लग गया, टीचर्स बच्चों को सिखाने लगे, पेरेंट्स सीखने लगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने लगे. और क्या हुआ? धीरे धीरे इट पास्ड ऑन. हाँ, जैसे गणपति की आरती कितनी कॉमन है. हाँ, गणपति के वक्त गणपति की आरती कितनी कॉमन है. किसी किसी को तो बुक भी नहीं लगती है, बुक भी नहीं लगता पढ़ने को. वो तो लाइक उनको ऐसे लर्न हुई है गणपति आरती सबको. राइट. एटलीस्ट कुछ नहीं देते लोग जब गणपति बैठते हैं, व्हेन दे हियर दैट दिस गणपति सॉन्ग एंड ऑल, तो फिर अपने आप याद आते हैं गणपति को. वो गणपति के सॉन्ग्स इतने लगते हैं कि बच्चों को ऐसे ही याद हो जाते हैं. वी डोंट इवन हैव टू टीच देम. Obviously, the rule of correct pronunciation was strictly followed in this transmission. See, एक चीज़ क्या की जाती थी? ये जो रूल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था. लाइक एक चीज़ आपको करेक्टली प्रोनाउंस करनी है, तो योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी एक्यूरेट एंड शुड बी करेक्ट, एंड दिस वॉज फॉलोड स्ट्रिक्टली. क्योंकि अगर एक ने प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो कितने लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे? मतलब पीढ़ी की पीढ़ी, वो सारी पीढ़ी गलत ही सीखेगी and it will go on passing. So better what they did? Pronunciation should be proper, should be correct, and this was done strictly. To understand the Vedic culture, we have only this Vedic literature as our disposal. See, to understand the Vedic culture, अगर आपको वैदिक कल्चर सच में सीखना है
तो अपने पास क्या है, अपने पास सिर्फ वैदिक लिटरेचर एज अवर डिस्पोजल है। तो क्या है अपने पास, अगर वैदिक कल्चर सीखना है आपको, देन यू हैव ओनली वैदिक लिटरेचर टू नो अबाउट इट मोर। These are comprised of Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharveda. See, जो Vedas है, these are comprised of, अभी अपने को बताया, there are 5 types of Vedas, that is Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, and their appendices, that is the Brahmanas, Aryasak, Upanishads, and some exploratory work of Vedas are Vedangana, Shaddarshanas. See, we know the 5 types of Veda, वी आर वेरी क्लियर विथ दैट। उसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं, और जो वेदास को बारे में जो और जानकारी देती है अपने को, वो है ब्रह्मणास, आर्यकास एंड उपनिषद। एंड ये कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में अपने को वेदास के बारे में पता चलता है। दैट बुक्स, उन बुक्स के कुछ नाम दिए हैं, दैट इज़ वेदांगना एंड शतदर्शनास। टुगेदर दे आर नोन एज वैदिक लिटरेचर। सी, टुगेदर, ये जब सब साथ में आते हैं तो इन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, दे आर नोन एज वैदिक लिटरेचर। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ रिमाइंडर ऑफ देम। वैदिक लिटरेचर इन अर्ली वैदिक पीरियड इज एज फॉलो। सी, वैदिक लिटरेचर कैसा था अर्ली वैदिक पीरियड में, उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सी, फर्स्ट इज द ऋग्वेदा, दैट इज फर्स्ट एंड द 10th mandalas. Remaining mandalas like 1 and the 10th were created in this period. See, अभी ये जो मंडलास बोल रहे हैं ना अपन, ये मंडलास 1st and 10th ये इस पीरियड में बने थे। The 10th मंडला comprised of पुरुष सुक्ता। 10th मंडला में क्या था, 10th मंडला में उसने किस पे लिखा था, 10th मंडला was based on the पुरुष सुक्ता। In this sukta, we find early reference of the division of Vedic society, like Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. हमें जो पुरुष सुक्ता, इसमें ये जो सुक्ता वर्ड है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इससे अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को लाइक अपना डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी पता चलता है। लाइक वैदिक सोसाइटी कैसे डिवाइड है, इसके बारे में अपने को पता चलता है। नाउ उस वक्त सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मणास, ब्राह्मणास यानी दिस बिलोंग टू टॉप क्लास। फिर उसके नीचे आते हैं क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास। नाउ दिस वॉज अबाउट द ऋग्वेदा। नाउ यजुर्वेदा, as we know the prayer in Rig Veda were recited at the time of sacrifice. See, अभी अपने को पता है ऋग्वेदा में अपन प्रेयर्स वगैरह थे। ये प्रेयर्स अपन कब बोलते हैं, जब अपने को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस वी डू द प्रेयर विच आर इन द ऋग्वेदा। अभी यजुर्वेदा क्यों है, वॉज क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सच सैक्रिफाइस। ये अपन ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, समथिंग फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। ऋग्वेदा यानी क्या, ऋग्वेदा में सारे प्रेयर्स लिखे हुए हैं। यजुर्वेदा में लाइक जो वो प्रेयर बोलने के लिए अब जब सैक्रिफाइस जो विधि विधान जो भी है, लाइक कैसे करते क्या करते हैं, वो मेथड वो सारा यजुर्वेद में है। हेंस मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स इन यजुर्वेदा वेर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। हेंस क्या है, देखो क्या है, बहुत से प्रेयर जो है इन यजुर्वेदास में वो कहाँ से लिए गए हुए हैं, इट इज़ फ्रॉम द ऋग्वेदा। मतलब ऋग्वेदा के प्रेयर्स है और वो कैसे करनी चाहिए ये सारा यजुर्वेदा में लिखा है। द यजुर्वेदा हैज़ 2 parts, दैट इज शुक्लास एंड कृष्णा। नाउ यजुर्वेदा ऑल्सो हैज़ 2 parts, दैट इज शुक्ला एंड कृष्णा। नाउ द सी पॉइंट इज द समवेदा। Samaveda was created to explain the methods of rectification of prayer in Rig Veda. अब समवेदा क्यों आया था, समवेदा was created to explain the methods of rectification of prayer. Samaveda was created to explain the methods of rectification of prayers in Rig Veda. Hence, most of the prayers of Samaveda are taken from Rig Veda. So, अब क्या है, बहुत से प्रेयर्स जो है समवेदा के, दे वर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। The Samaveda has 2 parts, that is the Archi and Uttaranchi.
अभी यजुर्वेदा के 2 पार्ट्स क्या थे, शुक्लास एंड कृष्णा। हाँ, समवेदा के 2 पार्ट्स क्या है, आर्ची एंड उत्तराची। नाउ अथर्ववेदा, दिस इज द लास्ट ऑफ द 4 वेदास, डीलिंग विथ वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक mysteries, magic and black magic, treasury, etc. See, अथर्ववेदा में क्या बोल रहे हैं, अथर्ववेदा डील्स विथ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अथर्ववेदा में क्या है, बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बोला हुआ है, जैसे मैजिक, ब्लैक मैजिक, ट्रेशरीज एंड बहुत से मिस्ट्रीज, जैसे बहुत सी कहानियाँ उस पर बेस्ड है। और मैजिक मतलब जादू टोना, काला जादू, उस वक्त लोग काला जादू ये सब बहुत कर देते, तो इट वॉज नेसेसरी टू हैव दैट इंफॉर्मेशन, दैन ट्रेशरी एक्सेट्रा। आई डोंट नो ये काला जादू वगैरह कितना सच है क्या नहीं, बट मैंने मेरी आंखों से एक एग्जाम्पल देखा है। वन ऑफ माई रिलेटिव के नाम पे किसी ने काला जादू किया था। लाइक वो ब्लैक डॉल आती है ना, उसके ऊपर बहुत सी टाचनी डाल दी थी, लाइक ऐसे बहुत सी टाचनी लगाई हुई थी वो, और फिर कुछ महीनों के बाद उनको कैंसर हो गया, और कैंसर वॉज ऑन द 4th स्टेज। ही वॉज ऑपरेटेड बट विद इन 9 months ही डाइड। एंड उसी वक्त क्या था, जब वो बीमार पड़े थे ना, उसके कुछ दिन पहले ही वो भावली मिली थी जिसके ऊपर बहुत से टाचनी नींबू सब था। आई डोंट नो, दिस वॉज जस्ट अ ब्लैक मैजिक, समवन डिड दैट ब्लैक मैजिक एंड ऑल, एंड आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली। नींबू नारियल काली डॉल, उसके ऊपर पूरी टाचनी लगाई हुई थी। ये सब किसी ने तो ब्लैक मैजिक किया था, और वो ब्लैक मैजिक ये जो भी किया जाता तो ना, जिसने भी किया ना, वो उनका सच हो गया। एनीवे, चले दे। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट इज द appendices of Vedas, that is Brahmanas, Aryakas and Upanishads. The Vedic Aryans created another body of prose literature in order to explain the knowledge in the Vedas. See, now what happened? The Vedic Aryans जो है, they created another body of prose literature. उन्होंने अलग से वापस एक और लिटरेचर लिखा ताकि वो आपको वेदास के बारे में पूरा नॉलेज दे सके। Hence, each Veda has its own Brahmanas, Aryakas and Upanishads. See, हर वेदा का अलग अलग ब्राह्मण से, आर्यकता से एंड उपनिषद से। सी, अपने अभी भी अलग अलग पंडित रहते हैं ना, जैसे गणपति की आरती करने वाले अलग पंडित रहते हैं, तो कुछ पंडित दे हैव स्पेशलाइजेशन इन डूइंग दैट मैरिज फंक्शंस ओनली, राइट। बाकी वो आरती वारती ये सब कुछ नहीं करते, तो उस वक्त भी ऐसा ही था। देन ऋग्वेदा हैज़ इट्स अथर्वयास एंड कौशिकाटिस ब्राह्मणास, अथर्वया एंड कौशिकाटिक अरायनास एंड अरिथियास एंड कौशिकाटिक उपनिषद। ऋग्वेदा में कौन थे? ऋग्वेदा हैज इट्स अथर्वयास एंड कौशिकाटिक ब्राह्मणास, और फिर अथर्वयास एंड कौशिकाटिक अरानायाकास एंड अरिथियास एंड कौशिकाटिक उपनिषद। देन यजुर्वेदा हैज इट्स तैत्तारियास, शतपथ ब्राह्मणास, तैत्तारियास, बृहद अरण्यकास एंड अटिकारियास, कौशिकाटिक उपनिषद। यजुर्वेदा में क्या थे, उसके अलग, और उसके जो यजुर्वेदा के सारे बोलते थे, करते थे, रिचुअल्स बताते थे, दे आर नोन एज द तैत्तारियास, शतपथ ब्राह्मणास, तैत्तारियास, बृहद अरण्यकास एंड अथिकारियास, कौशिकाटिक उपनिषद। Then next point is the Samaveda. Samaveda had its Tandyas, Jaminiyas, Brahmanas and Chandogyas, Jaminiyas Upanishad. Then Atharvaveda has its Mundak, Prashad Upanishad. The Brahmanas deal with rulers of sacrifice, whereas Aryakatas and Upanishad discusses philosophical and spiritual issues from the Vedas, like structure of universe, relations between one's soul and God, one's own existence, etc. See, Atharvaveda has its Mundak, that is Prashad Upanishad. वो जो ब्राह्मणास थे, they deal with the sacrifice, और जो आर्यनाकास एंड उपनिषद है, जो उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है,
they deals with the spiritual issues from the Vedas, like the structure of universe, relation between वन सोल एंड गॉड, वंस ओन एग्जिस्टेंस, लाइक अपने को ये जन्म में क्यों आए अपन, ये जन्म अपने को कैसा मिला एंड ऑल, उसके बारे में बोलते हैं. Now explanatory book of Vedas, Vedangas. To understand the knowledge of Vedas in a proper and systematic manner, the Vedanganas were created, like Shiksha, to pronounce prayer correctly, Kalpa, the rule to perform sacrifice in proper way, then Vyakran, grammar, then Nirukata, etymology of words in the Vedas, then Chanda, to music rule of rectation, and Jyotish, proper time to perform sacrifice. See, यहाँ पे क्या हुआ है, वेदांगनाज यानी आपको इफ़ यू वांट टू हैव द कंप्लीट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज एंड दैट ऑल्सो इन अ प्रॉपर फॉर्म, देन दे क्रिएटेड द वेदांगनाज. लाइक शिक्षा इज व्हाट दे से, लाइक हाउ टू प्रोनाउंस प्रॉपरली. कल्पा, दैट इज द रूल टू परफॉर्म सैक्रिफाइस इन अ प्रॉपर वे. व्याकरण यानी ग्रामर. देन निरुकथा यानी मेथोलॉजी ऑफ वर्ड्स इन द वेदा. चंदा, द म्यूजिक रूल ऑफ रेक्टिफिकेशन. ज्योतिष, ज्योतिष यानी जो प्रॉपर टाइम वगैरह बोलता है, कब आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए कब नहीं, उसके बारे में. देन शद दर्शनास, टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट ऑफ वेदास, द शद दर्शनास वेर क्रिएटेड, लाइक Nayaka of Gautam explaining logic. See, to understand, if you want to understand the proper philosophical concept of Vedas, then this Shad Darshanas were created, like Nyaya of Gautam explaining logic, then Shakya of Kapil explaining the unity of soul with God, Yog of Patanjali, Vaisheshik Khanand regarding atoms, then Purva Mimasa, Gemini Vedic rituals, Uttar Mimasa, Bhadraya's structure of the universe, spiritualism, etc. अगर आपको फिलोसॉफिकली का सब समझना है आपको, देन दे क्रिएटेड द शद दर्शन, वेर क्रिएटेड लाइक नायका ऑफ गौतम बुद्धा, देन शंक्या ऑफ कपिल एक्सप्लेनिंग द यूनिटी ऑफ सोल विद गॉड. जो योग के बारे में बोला तो पतंजलि आता है. हाँ, देन पूर्व मीमांसा यानी जमिनी, देन उत्तर मीमांसा यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, अपना यूनिवर्स कैसा है, उसके बारे में अपने को क्या सोचना चाहिए, एक्सेट्रा. Then the C point is the tribal conflict. The first group of Aryanas fought against the Dravidians and other inhabitants whom they defeated and are supported to have been pushed down towards South India. See, the first group of Aryanas fought against the Dravidians. See, ये जो पहला ग्रुप है आर्यंस का, उन्होंने सबसे पहले ड्रविडियंस के अगेंस्ट फॉट किया एंड अदर इनहेबिटेंट, और ड्रविडियन जैसे वैसे ही और कुछ लोग रहेंगे उनके साथ, हाँ, whom they defeated and they were supposed to have been pushed down towards the South India. और फिर ये ड्रविडियंस डिफीट हो गए और क्या हो गए, उनको फिर साउथ इंडिया की ओर आना पड़ा. द एनिमीज वर डिस्क्राइब्ड एज आर्यंस एज पन्नी एंड दासा. अब वो जो एनिमीज थे उनको अपन ने क्या बोला है, वे डिस्क्राइब बाय आर्यंस एज पानीज एंड ढासास. द पानीज वेर कैटल थीव्स. अब ये जो पानीज थे ना, दे वेर नन अदर देन द कैटल थीव्स, वो कैटल्स वगैरह चुराते थे. एंड दस्सा वेर हेल्ड टू बी एन इंफीरियर बिकॉज ऑफ देयर डार्क स्किन एंड फ्लैट फेशियल फीचर्स. सी, दस्साज इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर द इंफीरियर पीपल. क्यों इंफीरियर बोला है, क्योंकि वो लोग उनका स्किन एकदम डार्क था और उनका फेस है ना एज इन फ्लैट फेशियल फीचर्स थे, लाइक आँखें वगैरह सारे अंदर गई हुई, नाक कैसे चपटा, तो वो सारे में भी दैट, और वो काले थे इसलिए उनको इंफीरियर माना गया है. द वर्ड दसा लेटर केम टू डिनोट अ स्लेव. फिर ये जो दासा वर्ड है इसी को अपन ने वी कॉल्ड इट एज अ स्लेव. द टर्म दस्यु हत्या, slaughter of the Dasyu, is repeatedly mentioned in the Rig Veda. The term दस्यु हत्या, ये क्या है, ये बहुत बार रिपीटेडली ऋग्वेदा में सुना है. However, the Aryans also fought among themselves and thus many intra-tribal conflicts were common among the Aryan community. See, however क्या है, ये आर्यन है क्या, ये आर्यन पीपल क्या है,
वो लोग खुद के इसमें भी बहुत ज़्यादा झगड़ते थे, एंड दस मैनी इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन अमंग द आर्यन कम्युनिटी. The country Bharatvarsha is named after the Bharata tribes, which is mentioned in the Rig Veda. See, the country Bharatvarsha क्या है, is named after the Bharata tribe, और जिसको अपन ने ऋग वेदा में मेंशन किया है. The famous battle of 10 kings or the Dasarajan Yuddha was fought between the tribe Bharatas led by King Sudas and the confederacy of other 10 tribes. पुरु, यदु और 10 ट्राइब्स के नाम दिए हैं अभी. द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स और द यशराजन युद्धा, इट वॉज फॉट बिटवीन द ट्राइब्स ऑफ भरतास, और हु लेड दैट, द किंग ऑफ सुदा, ही लेड दैट. और वो 10 ट्राइब्स के नाम बोले हैं उन्होंने, लाइक पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु, धरयु, अलीना, पत्था, भलानाज, शिवा एंड वैशाली. The former 5 are said to be Aryan tribe, while the latter 5 are said to be non-Aryan tribe. See, first 5 जो है like पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु, धरयु, right? ये जो first 5 types हैं, these are said to be the Aryans, and the remaining 5 types they are said to be the non-Aryan tribes. The Bharatas emerged victorious in the battle which was fought on the bank of river Paryushini, present Ravi. See, अभी भरतास आए एंड दे बिकेम विक्टोरियस, और ये जो बैटल फॉट हुआ था, इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पर्यूशिनी, आज उसको अपन रिवर रवि के नाम से जानते हैं. विल वाइंड अप द लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड. थैंक यू.